चाहे सदर पाकिस्तान का हो, चाहे वो सेनेट के वोट्स हो, इवन बाकी लेजिस्लेशन है उसमें पाबंदी नहीं होती। तो वोट ज़्यादा कम की बात ही नहीं है। उम्मीदवार को जो सामने देखते हैं, वोटर की मर्जी होती है जिसको वो वोट दे। तो ये मुझे आज तक मन तक समझ नहीं आई जो कहते हैं कि ज़्यादा मिल गए, कम मिल गए, कि उम्मीदवार लेते हैं। सीएम साहब, आपके एहतजाज के बाद वजीर आजम ने इरसा चेयरमैन वाला जो मामला था उसको तो हटा दिया, लेकिन ऑर्डिनेंस जू का तो वहीं पर वो अभी वो देखो नेशनल असेंबली का काम है, मेरा उसमें वास्ता नहीं है। अब देखें वो क्या होता है। 12 में से 12 आप अगर पूछेंगे, मेरी तो यही ख्वाहिश होगी ना, मेरी यही ख्वाहिश होगी कि 12 में से 12 मिले, लेकिन ज़रूर बाकी पार्टीज़ भी अपनी कोशिश करेंगी। जहाँ तक मुझे पता है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कुछ नॉमिनेशन जमा कराएं, इस वक्त तक अभी 1:15 हुआ है लेडीज़ में और टेक्नोक्रेट में और माइनॉरिटीज़ में, सिवाय पीपल्स पार्टी किसी और जमात ने जमा नहीं करा। इसका ये मतलब नहीं कि कोई और जमा नहीं करा सकता, वो करा सकता है। हम अपनी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम जो भी सीट्स ले सके वो लें। ऐसा मज़ेदार, आपने 12 का मुझे इंसा दे दिया, दर्जन पूरे करेंगे। सबसे अच्छे और ज्यादा लॉयल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पीपीआई की तरफ से जो सारे लॉयल आगे लाए जा रहे हैं, आपकी तरफ से सिर्फ एक वकील से सेनेट का कागजात जमा करवाए, ऐसा क्यों? आप लोग मौका क्यों नहीं दे रहे? नहीं, लॉयर हमारे बहुत सारे एमपीएस भी हैं, हमारा इस वक्त लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर भी एक वकील है, तो मौका बहुत दे रहे। उनके पास तो शायद सियासतदानों की कमी हो गई है वो जो भी है छोड़ के चला जाता है, जो भी मसला है इसलिए करें, लेकिन वो पार्टी की मर्जी है, उसमें कोई मुकाबला थोड़ी कि लॉयर है या इंजीनियर है या डॉक्टर है जो आगे आ रहे हैं। शाह साहब ये फरमा दें कि अरसा का तो फैसला वापस हो गया, लेकिन एनएफसी अवार्ड में जाहिर है आपको पुरानी कटौतियों पे ही पैसे मिलेगा, तो वो जो अगर पैसे मिलते हैं जिसका मुतालबा करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है हमें सिंह? मुझे समझ नहीं आई पुरानी कटौती में, पुरानी कटौतियों में मुझे समझ नहीं आई। 10 के अवार्ड के मुताबिक ही मिलेंगे ना सर? देखिए अभी तक तो जब तक नया अवार्ड नहीं आता तो 2010 का अवार्ड चल रहा है। हमारी यही डिमांड रही है फेडरल गवर्नमेंट से कि नया अवार्ड लाए जाए, और नए अवार्ड में हमने बड़ा क्लियरली 2010 का एनएफसी का अवार्ड आया था, वो 18वीं आईनी तरमीम से पहले आया था। उसके बाद सूबों को और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई हैं, तो उस हिसाब से अवार्ड को चेंज होना चाहिए। वफाक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके पास वो वसाइल मौजूद नहीं है कि कर सके, तो ये जरूर एक नेगोशिएशन होती है जो एनएफसी का फोरम होता है। इरसा के हवाले से इरसा का हो गया सवाल ना, अब हो गया कोई और आगे सेनेट के। सर कह गए थे कि वो जरदारी साहब के बेटे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी उन्हें वोट देगी? मेरी बात सुने, जरदारी वो, हाँ मुझे नहीं पता, वाडा साहब कह रहे होंगे, मुझे मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। अच्छा सर ये बताएं कि आईएमएफ क्या जवाब दे सकता एक सर ये सुनने में आया है कि आईएमएफ ये शर्त लगा रहा है कि एनएफसी अवार्ड जो सूबों के दरमियान है उसमें कटौती की जाए, ये खबरें आ रही है। तो अगर आईएमएफ के दबाव में वफाकी सरकार ऐसा करती है, नहीं कर सकती ना। अब देखिए मेरी बात सुने, ये कल मैंने देखा सुना था आईएमएफ की अपनी कुछ होंगी इश्यूज, और जो मैंने टेलीविजन पे देखा, मेरी अभी वफाकी वजीर या जो हमारी टीम है उनसे बात नहीं हुई है, और उन्होंने यही कहा है कि आईनी चीज़ों पे हम बात नहीं कर सकते जो आइन में लिखा है। एनएफसी अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है, तो वो उन्होंने ज़रूर उसको बात बताई होगी। उनकी जो, मुझे नहीं पता कि ये कंडीशन है भी कि नहीं है, मैं तो नहीं हूँ मीटिंग्स के दौरान, आप ही की जो बातें ये टीवी पे सुनने में आ रही है। आखिरी सवाल कर लें। मेरा सवाल ये है कि आखिरी सवाल के हवाले से यह है, और दूसरा ये कि आप बड़े कर रही हैं और तबादले कर रहे हैं, एसएसपी के भी हो गए, आईजी कब तब्दील हो रहे हैं ये बता दें, और दूसरा जो है अमन अमान की सूचना कब कंट्रोल होगी? स्ट्रीट क्राइम बहुत। अच्छा, आपका सवाल ट्रांसफर्स जो है जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम करेंगे, तो इसमें कोई डेडलाइन नहीं है कि मैंने कल ये करना है और परसों ये करना है। ज़रूरत के मुताबिक ट्रांसफर्स होंगे, और अभी और कुछ मज़ीद ट्रांसफर ज़रूर होंगे, इसलिए कि जहाँ जहाँ कमज़ोर अफसरान हैं हम उनको, या कमज़ोर भी कह लें, या हमें अगर कोई बेहतर अफसर मिल जाता है, मैं किसी अफसर को कमज़ोर नहीं कहूँगा, अगर मिल जाता है तो हम उधर ज़रूर लगाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल के लिए होम मिनिस्टर साहब ने कल उनकी रिकमेंडेशन पे और आईजी पुलिस की रिकमेंडेशन पे कुछ ट्रांसफर्स किए हैं, और उनसे हम रिजल्ट लेंगे इंशाल्लाह कि वो रिजल्ट्स बेहतर आए और अमन अमान। फॉरेन में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आईएमएफ से डिमांड की जा रही है कि वो पाकिस्तान को कर्जा न दे। आप क्या समझते हैं कि ऐसे प्रोटेस्ट से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है? मेरे भाई ये पीटीआई से पूछें, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कहना कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें और पाकिस्तान को जो मुश्किलात हैं उनमें पाकिस्तान को डूब जाने दें, खुदा न खास्ता,
अल्लाह ना करे। तो ये तो उन्हीं वही जवाब दे सकते हैं ऐसी हरकतों का कि जो एक शख्स के इंटरेस्ट में सिर्फ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को पीछे रखते हैं, उसको आगे रखते हैं, वही जवाब दे सकते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया।